नमस्कार, मेरा नाम निशांत है और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी आर डी शर्मा से 6.2 से 6.1 तक का वीडियो पहले भी अपलोडेड हो चुका है। और उससे पहले का जो वीडियो अपलोडेड है आपके पास में वो केवल थ्योरम के डेरिवेशंस के बारे में। आज हम लोग इसके बाद के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से पॉइंट हमारे कोऑर्डिनेट को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकता है। मतलब हमारे मैथमेटिक्स में किस तरह से इसका यूज़ हो सकता है, पहले सीखते हैं, फिर इसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम लोग को पढ़ना है अभी, तो हम लोगों को केवल 2 डायमेंशंस के बारे में पढ़ना, 2 पॉइंट दिया हुआ है, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, या फिर अलग अलग चीज़ों के बारे में, सेक्शन फार्मूला के बारे में, एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इस तरह की चीज़ों के बारे में। जब हम इसको आगे जाकर के पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को और भी ज़्यादा इसके बारे में डेप्थ में पता चलना शुरू होता है। आप ये सोच करके देखिए कि इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में 11-12 डायमेंशन तक पढ़ना है लोगों को। अगर हर डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे तो कितना ज़्यादा वास्ट, केवल डायमेंशंस को पढ़ना ही होगा। इसीलिए आप अच्छे हैं कि 10th क्लास में आपको केवल छोटे मोटे चीज़ों को ही पढ़ना है, और इसका इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बहुत आसानी से समझ में आ जाता है ये चैप्टर। पहला बात तो ये, और जैसे आप लोग समझेंगे इसमें से 4 से 6 नंबर आपका पूरी तरह से पक्का हो जाएगा। नंबर पक्का हुआ, नंबर बढ़ेगा तो आपको उस चीज़ में कॉन्फिडेंस मिलता है फिर काम को करने का। आप ये सोचिए, देखिए ना कि आप किसी भी फील्ड में होंगे, मान लीजिए आपको म्यूज़िक में बहुत मन लगता है, तो म्यूज़िक में मन इसीलिए नहीं लगता क्योंकि आप, मतलब ऑब्वियस बात है, म्यूज़िक में आपका इंटरेस्ट है तो मन तो लगेगा ही लगेगा। मगर दूसरा कारण म्यूज़िक में मन लगने का ये भी है क्योंकि आपको म्यूज़िक की तरफ से जो एप्रिसिएशन, यानी कि कुछ ना कुछ आपको प्रोत्साहन मिलते रहता है। एप्रिशिएट लोग कर रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा डांस कर रहा है, तो आपका मन और भी ज़्यादा उस तरह की चीज़ों को करने का करता है। तो सेम कहानी मैथ के साथ में भी है। अगर मैथ में अगर आपको अच्छा करना है तो नंबर ही है जो आपका थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे और आपका नंबर बढ़ाएगा। उसमें से एक चैप्टर है, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो खैर हम लोग पहले वाले पे आते हैं। पहले डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला में क्या है कि मेरे पास में एक लाइन दिया हुआ होगा, ये पॉइंट ए है, इसका एक्सिस लिखा हुआ है x1, y1, और एक पॉइंट ये बी लिखा हुआ है, इसका लिखा हुआ है x2, y2। अगर इसके डिस्टेंस के बारे में बात करें तो डिस्टेंस बहुत सिंपल से निकलता है इसका, AB, क्योंकि AB के बीच की दूरी को फाइंड करना है। फॉर्मूला हो जाएगा इसका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। ये हो गया 2 पॉइंट के बीच का फार्मूला। बहुत साधारण सा बात है कि 2 पॉइंट लिखा हुआ है, उसके बीच का फार्मूला फाइंड करना है। डेरिवेशंस के बारे में हम लोगों को जो पहला वीडियो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसमें हम लोग बात किए थे। आज हम लोग सीधे सीधे डेरिवेशंस के बारे में बात नहीं करते, फार्मूला लिख दिए हैं, 2 पॉइंट के बीच कैसे निकाला जाता है, और सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं। आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है 6.2 में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स। पेयर मतलब 2 जोड़ा, जैसे कि 2 हंसों को जोड़ा बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है। तो जोड़ा मतलब हो गया 2 पॉइंट लिखा हुआ है आपके पास है। पहला पॉइंट है -6,7 का, तो -6,7 का, और जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है वो पॉइंट लिखा हुआ है -1, -5 का। इन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो जब भी आपसे एग्जाम्स में डिस्टेंस पूछेगा तो आप सीधा लिखिएगा कि ये पॉइंट मेरे पास में सपोज कर लीजिए A है, और ये पॉइंट सपोज कर लेते हैं B है। यहाँ पे मेरे लिए हटा पाना बहुत आसान है, आप इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लीजिएगा। अब लिखेंगे फॉर्मूला, AB इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, पहला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप ये पूछिएगा कि क्या हम x1 माइनस x2 कर लेंगे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले को डिफाइन ही इस तरह से किया गया है जिसमें ये बोला गया है कि x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डेरिवेशंस भी इसी तरह से करते हैं हम लोग। अगर आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, मेरे तरफ से ये बोलेंगे कि अगर आप इस फॉर्मूले को लिखते हैं तो आपको इसके जगह पे हाफ मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद जैसा जैसा लिखने के लिए बोला गया है, आप इसको किसी को भी x1 मानिए, किसी को भी x2 मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मेंशन कर देते हैं कि मेरे पास में ये x1 है, ये x2 है, तो यही लिखना होगा। और अगर आप मेंशन नहीं करते हैं तो कुछ भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं करते तो सिंपल लिखेंगे -6 माइनस ऑफ -1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस ऑफ -5 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये लिख दिए, स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिए। -6 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 होगा, इस पूरे का होल स्क्वायर करना है, प्लस 7 माइनस ऑफ -5 यानी कि +5 पूरे का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। -6 + 1 करेंगे तो क्या आएगा, -5 का स्क्वायर, और 7 + 5 करने पे क्या आता है, 12 का स्क्वायर, और पूरे को अंडर रूट में डाल देंगे। तो ये सोचिए, देखिए ना, -5 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा, और इसका करेंगे तो 144 आएगा। तो आप चाहें तो लिखना लिख लीजिए, वैसे हम यहाँ पे बता देते हैं 25 + 144,
और दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो मेरे पास में क्या बचेगा 169 का। इसका रूट काटेंगे तो क्या आएगा आपके पास में 13। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि यूनिट लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि 13 के बारे में ये पता नहीं है अभी तक में हम लोगों को कि 13 है क्या, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, डेकामीटर में, हेक्टोमीटर में, कुछ पता नहीं है इसके बारे में। तो इसकी जगह पे हम लोग यूनिट जैसा वर्ड का यूज़ करते हैं, जिससे ये पता लग जाता है कि मेरे पास जो वो लिखा हुआ होगा वो किस तरह से लिखा हुआ होगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन बन के रेडी हो गया हम लोगों के पास में। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले में बोल रहा है आपके पास में उसी का मतलब फर्स्ट कहीं अलग अलग पार्ट है, तो पहला पार्ट तो बन गया। सेकंड पार्ट बोल रहा है a प्लस बी और b प्लस सी। यहाँ पे हटा देते हैं। फॉर्मूला अभी आपके पास में नया नया होगा, तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा देर रहने देते हैं, उसके बाद इस फॉर्मूले को हटाएंगे। सेकंड पार्ट में जिसके बारे में बोल रहा था वो बोल रहा है आपका a प्लस बी और b प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी कॉमा b प्लस सी। फिर बोल रहा है a माइनस बी और फिर c माइनस बी। तो मेरे पास में इतना ही लिखा हुआ। तो ठीक है, मेरे पास में a और b के बारे में पहले बोल चुके, मेंशन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं करना चाहते तो यही फ़ायदा होगा कि आप किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। तो a माइनस बी माइनस ऑफ माइनस ए माइनस ऑफ माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर। इसको x बार क्या किए, x2 माने, इसको x1 माने, तो ये पहले लिखेंगे। इन दोनों को ही माइनस करेंगे क्योंकि माइनस का साइन आएगा, ब्रैकेट में ये दोनों आएगा, तो इन दोनों को माइनस करके ही दिखा दिए। अब क्या करना है आपके पास में c माइनस बी माइनस सी पूरे का होल स्क्वायर। और रूट के अंदर डालने के लिए बोला गया था, तो रूट के अंदर डालेंगे, इक्वल टू का साइन लगा दीजिएगा अपना। यहाँ पे ये माइनस कैंसिल होगा, यहाँ पे ये और ये कैंसिल आउट होगा। माइनस बी क्या होगा, माइनस टू बी का अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4b² प्लस, यहाँ पे करेंगे तो माइनस टू बी का अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो वापस आ जाएगा प्लस 4b²। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो क्या आएगा अंडर रूट 8b²। तो 2 इंटू 2 और b इंटू बी, तोड़ के बता दे रहे हैं वैसे ही एक बार में। तो जो मेरे पास में 3/2 इंटू बी, तो जो मेरे पास में पेयर में बना है वो तो बाहर आ जाएगा, यानी कि 2b बाहर आएगा और अंदर में क्या बचेगा 2, और यहाँ पे यूनिट लिखना नहीं भूलना हम लोगों को। तो ये मेरे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपको मैथ एग्जाम्स में भी बना के आना है। एक और बता देते रहे, जो साइन के फॉर्म में लिखा हुआ है आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। तीसरे के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मेरे पास में उसमें साइन कॉस के फॉर्म में लिखा हुआ है। पहले हम लोग उसमें क्या करेंगे, गलत बना के बताएंगे, और जब वो गलत बन जाएगा, मतलब गलत तो नहीं क्या ही बनेगा, उसमें आंसर आपका नहीं आ पाएगा, और जब आपका आंसर नहीं आएगा तो फिर सही कैसे बनेगा तो उसको बता देंगे। तो इसलिए हम लोग उस फॉर्मूला को मिटा देंगे उस वक्त। आपके पास लिखा हुआ a साइन अल्फ़ा कॉमा नहीं है, a साइन अल्फ़ा, हाँ, माइनस b कॉस अल्फ़ा, ये एक पॉइंट लिखा हुआ है। और दूसरा पॉइंट आपके पास दिया हुआ है माइनस a कॉस अल्फ़ा कॉमा b साइन अल्फ़ा मेरे ख्याल से ये a b का समझ में आ ही रहा होगा। तो हम लोग इस फॉर्मूले को धीरे धीरे हटाना भी शुरू कर देते हैं ताकि ये सही रह सके। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम लोग ये समझे थे कि मेरे पास में ये माइनस ए करते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक बताता रहे। आपके पास में माइनस ए लिखा हुआ है और माइनस ए यहाँ पे भी आएगा। बहुत से बच्चे से अगर ये पूछा जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, बहुत कंफर्टेबल है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बहुत आसानी से बता देगा। जैसे ही आपसे पूछिएगा माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, तो पॉज ही ले लेता है कि पता नहीं क्या ही गलत पूछ रहे हैं क्या है। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना है। तो करना बेसिकली ये है कि माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा, और पूरे का होल स्क्वायर करना है। तो माइनस का स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा प्लस, और a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा है वैसा का वैसा कर देंगे। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा। माइनस a कॉस अल्फ़ा माइनस a साइन अल्फ़ा लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस a कॉस अल्फ़ा लिख भी देते हैं, माइनस a साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ b साइन अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस b कॉस अल्फ़ा इस पूरे का होल स्क्वायर, और सब पे रूट लगा देते हैं। ठीक, अगर आप इस फॉर्मूले को समझ पा रहे हैं तो समझ करके ये बताइए कि क्या पहले वाले में हम लोग सिंपल से उस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो हम लोग सिंपली फॉर्मूले का ही यूज़ करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। क्या लिखेंगे, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस a स्क्वायर
साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगहों पे a लिखा हुआ है, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे करके लिख देते हैं, यानी कि साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। समझने के लिए मेरे पास इधर स्पेस भी कम है तो इस पूरे को स्क्वायर करके यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि हम पहले बताए थे, या फिर काम करते हैं ना, यही इसी जगह पे लिख देते हैं। जैसे कि हम पहले बोले हैं आपको कि एक बार इसको गलत करके बताते हैं फिर सही बताएंगे, तो पहले ये कर लीजिए, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2b स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। मेरे ख्याल से अब इसके अंदर में रूट लगा हुआ है तो आप रूट को यूँ डाल दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है मेरे पास में, हम लोगों को ये पता है कि ए स्क्वायर इन दोनों जगहों से कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ पे अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा, सिंपली ए स्क्वायर, तो लिख देते हैं ए स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर कॉमन लेकर हटाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मतलब 1 होता है, और 1 को अगर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा, इसलिए वहाँ से देके हटा दिए। कुछ ये काम यहाँ पे भी करेंगे, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिख रहा है, तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लोग लिखने से अच्छा है ये कर देते हैं बी स्क्वायर, और वापस से कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 ही होगा, तो काम खत्म हो गया। इन दोनों जगहों पे जहाँ पे 2a स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा और यहाँ पे मेरे पास दिख रहा है 2b स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा, इन दोनों में से 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिक्कत ये है कि बहुत सा बच्चा क्या करता है कि इसी जगह पे आंसर को छोड़ के चला आता है, बहुत सा बच्चा, क्योंकि उसको इसके बाद उसको क्या लिखना है ये समझ में ही नहीं आता। तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि ये मैथ गलत बना हुआ है, गलत तो नहीं बोलेंगे, बट ये आपका आंसर के साथ में मैच नहीं किया और सही मायने में फैक्टर पूरी तरह से निकल के आया भी नहीं, तो आप इसको ऐसा मत बना के आइएगा। ये लाइन हम बता देते हैं कि ये लाइन सरासर गलत है, तो फिर सही क्या होगा इसका, तो सही ये होगा कि यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है और यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है इन दोनों में से ही कॉस स्क्वायर, यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है इन दोनों में से आप क्या कीजिएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को कॉमन लेंगे, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को कॉमन लेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बी लिखा हुआ तो यहाँ पे टिक लगा देते हैं कि इसका काम हम लोग कर चुके हैं, और यहाँ पे ये टिक लगा देते हैं सेम कि इसका काम हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए बी साइन स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ पे दिख रहा है और ए साइन स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ पे दिख रहा है, तो इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन ले लिए, क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तो ये यहाँ पे कॉमन यहाँ पे सही में लेते हैं 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से ये लाइन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तीनों ही टर्म है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा टर्म है, यहाँ से यहाँ तक तीसरा टर्म है, तो तीनों में क्या करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास में बचेगा क्या, आपके पास में बचेगा, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। अच्छा, बहुत सा बच्चा ऐसा भी करता है कि इन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज नहीं करता, तो इसे होगा क्या कि आपके पास ये जो बी स्क्वायर लिखा हुआ है केवल यही बी स्क्वायर इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा और ए स्क्वायर नहीं होगा। तो टेक्निकली अगर आप देखिएगा तो मैथ आप गलत बनाना शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो लिख देते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ तक का काम आपको समझ में आ गया। अब हम लोग को एक छोटा सा स्टेप ये काम करना है यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद, कि मेरे पास में इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो इन दोनों को 1 मत कर दीजिएगा। इस पूरे फॉर्मूले को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में ये लिखा हुआ है। तो इस पूरे की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी जगह पे साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोला ही क्या, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ भी है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब ये स्क्वायर में 2 बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि मेरे पास अगर 2 बार रिपीट होगा तो एक टर्म को बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो एक टर्म मेरे पास बाहर आ जाएगा, तो बाहर आकर के बेसिकली बनेगा क्या, ये बनेगा साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वो भी रूट में, थोड़ा सा रूट को ठीक कर लीजिएगा।
ये ऐसा, और यही आपका आंसर भी सही मायने में दिखाई देगा। और ये सच भी है कि आपका आंसर इसी तरह का होना भी चाहिए, जिसमें हर एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, देखिए बहुत से बच्चों को तो मैथ बहुत अच्छा होता है, मगर ये याद रखिए कि मैथ अच्छा होने से केवल आपका IIT नहीं निकलने वाला, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में भी उतना ही इंटरेस्टेड होकर के पढ़ना होगा। अगर आपको लगता है कि आपका मैथ बहुत अच्छा है तो मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो फ्री में चल ही रहा है तैयारी सबका। और अगर आपको लग रहा है कि मैथ बहुत अच्छा है तो इसके अलावा आप चाहें तो IIS यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिकल सर्विस, जो मतलब मैथ्स के लिए खास करके बेंगलोर वगैरह में, वहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं। और उसका पैकेज वगैरह ये बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि ख़राब पैकेज देता है। अगर मैथ मान लीजिएगा आपको मैथ में ही इंटरेस्टेड है तभी ये काम कीजिएगा, वरना ये होता है कि IIT कर सकते थे, और IIT का क्रेज़ जब जिसका रहता है आदमी उसी के बारे में ज़्यादा सोचता है। ठीक है, तो क्रेज़ वाले के चक्कर में मत फंसिए, भीड़ उसमें बहुत ज़्यादा है, और एक समय के बाद आपको फिर समझ में आएगा कि जनरल कैटेगरी, ST SC OBC ये वो हर तरह का झमेला हर जगह पे है। ठीक है, तो हर एक आदमी चाहता है कि उसका सिलेक्शन कम से कम नंबर में हो जाए और कम से कम मेहनत में हो जाए। तो आपका ये काम है कि आप उसमें किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा रास्ता अपने अकॉर्डिंगली अपनाते हैं जिससे आपका सक्सेस रेट बढ़ जाए। सक्सेस रेट बढ़ने का ये मतलब है कि आपको जो करना चाहते हैं, जो आपको मन कर रहा है, वो आप ज़िंदगी में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। खैर, अब हम लोग फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट मेरे ख्याल से बहुत इजी है, वो लिखा हुआ है A,0 एंड 0,B। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो इसका आंसर आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ A व्हेन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 3, A एंड 4, 1 इज √10। आप उससे पूछ रहे A का वैल्यू बताइए, जब आपके पास में लिखा हुआ है 3, A का, ये 3, A लिखा हुआ है और दूसरा लिखा हुआ है 4, 1 का, मगर साथ में दिक्कत ये है A तो फाइंड करना ही करना है, मगर इस दोनों के बीच का डिस्टेंस आपके पास में दिया हुआ है। तो जब डिस्टेंस दिया हुआ तो सोचना ही क्या, आपको ये पता है ना कि 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - A का होल स्क्वायर पूरे पे अंडर रूट इज इक्वल टू √10, क्योंकि √10 यूनिट का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपका तो पहले रूट खत्म हो गया, और अंदर का स्क्वायर कर लीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 1 + A² - 2A इज इक्वल टू 10। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर चुके हैं तो स्क्वायर रूट हट चुका है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 + 1 2 इस तरफ आएगा, या फिर उसको उस तरफ लेके चले जाइए, तो क्या बचेगा आपके पास में A² - 2A - 8 इज इक्वल टू 0। कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा, तो आपको साधारण सा बात यह है कि 8 का मिडिल टर्म स्प्लिट कर देना। 8 को कोफिशिएंट ऑफ A² से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और 8 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या निकलेगा 2 × 2 × 2। आपको प्लस या माइनस करके कुछ भी करके 2 लेकर के आना, तो -4 + 2, तो वही लिख लीजिए यहाँ पे A² - 4A + 2A - 8 इज इक्वल टू 0। A कॉमन लेंगे तो A - 4 + 2 कॉमन लेंगे तो A - 4 इज इक्वल टू 0। A - 4 दोनों से कॉमन लेंगे तो A + 2 इज इक्वल टू 0। आइदर और लगा लीजिएगा तो A इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और A इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, -2 आएगा। इसमें इस बात का खासा ध्यान रखिएगा कि आपके पास में डिस्टेंस के बारे में बात नहीं कर रहा है कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आ सकता या ऐसा वैसा। तो जो भी आपके पास में निकल करके आएगा वो आपका साधारण तरीके से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 2 आंसर आ गए, A का 4 और -2, यानी कि दोनों पॉइंट में से A की जगह पे कुछ भी रखिएगा, आपका आंसर जो होगा वो हर कंडीशंस में √10 ही आने वाला है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ द पॉइंट्स 2, 1 and 1, -2 आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट x एंड y, शो दैट, ये पॉइंट है आपका 2, 1, ये पॉइंट लिखा हुआ है 2, 1 का, और एक पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है 1 - 2 का, 1 - 2 का, और यहाँ से जो पॉइंट दिया गया है ये बोला गया है x, y का इक्विडिस्टेंस है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ द पॉइंट्स 2, 1 ये वाला एंड 1, -2 आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट x, y। ठीक है, शो दैट x + 3y इज इक्वल टू 0। अब आपसे इसमें प्रूफ करने के लिए बोला कि x + 3y इज इक्वल टू 0। इसको देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सेम होगा, तो हम लोग वही इक्विडिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या लिखेंगे, x - 2 और x यहाँ पे लिख के बताते हैं, पहले लिखेंगे x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर पूरे पे अंडर रूट इज इक्वल टू, यहाँ पे वही काम करेंगे, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - (-2) करेंगे तो इसका होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे रूट्स वैसे लिखा गया, उसके लिए हर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ये दिख गया। इसमें से ये माइनस करके यहाँ पे लिखिए, इसको यहाँ पे करके यहाँ पे लिख दिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे ही आप करेंगे आपके पास में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। मेरे ख्याल से ये लाइन आपको समझ में आ रहा हो। जो भी कैंसिल आउट करने वाला है उसको कैंसिल आउट करते चाहिए। एक्स स्क्वायर इधर कैंसिल, वाई स्क्वायर इधर कैंसिल। यहाँ पे मेरे पास में लिखा हुआ है 4x का माइनस में है और वहाँ पे 4x प्लस में है, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा, कुछ छूट तो नहीं रहा। और सॉरी यहाँ पे 4y होगा। अब यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, इस तरफ लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा, और माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, -2x। -2y यहाँ पे लिखा हुआ है, उस तरफ से इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, -6y। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 4 + 1 5 होगा। और यहाँ पे एक काम कीजिए, -1 और यहाँ पे सॉरी +1 काट दीजिए, यहाँ +4 और यहाँ +4 है, तो ये +4 को भी कैंसिल आउट कर दीजिए, इज इक्वल टू 0। -2 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, -2 कॉमन लेंगे तो x + 3y इज इक्वल टू 0, यानी कि x + 3y इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करके लेके आना था। -2 को अगर आप उधर इक्वल टू के भेज देंगे तो भी आपके पास में आंसर पे क्या रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और यही आपका एक आंसर बन के रेडी हो जाएगा।